नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन ऑफ सक्सेस में। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं भाई CISF HCM के जो फिजिकल चल रहे हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या कुछ नहीं। तो भाई बहुत भाइयों के जवाब है जाति वाति से लेकर, तो हमारे भाई का हो गया है। तो भाई बताएंगे क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे आपको वहाँ पर करना है। अच्छा भाई, तो भाई हमारे बीच में एक तरुण भाई को CISF HCM को हुआ फिजिकल। कितने तारीख को भाई आपको? भाई मेरा एक तारीख का था, 1 फरवरी का। अच्छा, कहाँ पे? झांसी। अच्छा भाई, तो आप किस टाइम से एंट्री हो रही है वहाँ पे? भाई वहाँ सुबह भाई 5:30 बजे एंट्री हुई थी भाई मेरी। अच्छा भाई, किस टाइम तक चल रही है आपको पता होता है एंट्री? एंट्री भाई 1 घंटे की थी। और लगभग कितने वाले कार्य है भाई फिजिकल देना? भाई देखो वहाँ जो लिस्ट लगी हुई थी उसमें लगभग 800 से 900 के बीच बच्चे थे, जिनमें से भाई एब्सेंट बहुत ज्यादा बच्चे हो रहे हैं और कुछ बच्चों की एंट्री नहीं हो पाई थी। वे एब्सेंट इसलिए हो रहे भाई, दूर दूर फिजिकल आ रहे हैं। बहुत दूर दूर आ रहे हैं भाई। मेरा तो झांसी था भाई। हमारे यहाँ से बहुत बच्चे हैं जिनका सोनभद्र भी है। सोनभद्र हमारे यहाँ से भाई 400 से 500 किलोमीटर के आसपास है। तो इसलिए बहुत से बच्चे तो जा ही नहीं रहे भाई देने। तो इसमें ये भी एक बड़ा वो रहने वाला है आपको ये बेनिफिट कि जो कंपटीशन इसमें थोड़ा कम रहेगा। और भाई और अंदर को शुरू में एंट्री किससे हो रही है भाई उसमें? शुरू में एंट्री भाई एडमिट कार्ड और एक आपकी आईडी मांग रहे हैं बस, और एक फोटो। आपको भाई 4 फोटो लेके जाने हैं वहाँ पे। 4 फोटो पासपोर्ट साइज जो आपके फॉर्म पे लगेंगे। और हमारे भाइयों को बहुत ज्यादा जवाब है जाति, और उससे बता दो एक बार मूल निवास से क्या कितने पुराने चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। भाई जाति जो है वहाँ सेंटर की चल रही है, एक तो जो आपकी इंग्लिश वाली होती है वो, और 3 साल तक की चल रही है, मतलब कि 3 साल पुरानी होनी चाहिए, उससे पहले की नहीं। किसी किसी की वो कर भी रहे थे सेफ्टी है, पता नहीं कि वो क्यों कर रहे थे, लेकिन 3 साल के लिए कंपलसरी था। मैंने पिछली बार जो जीडी का एग्जाम में पिछली बार जीडी का फॉर्म भी भरा था तो उसके लिए बनवाई हुई थी मेरी, वही चल गई थी। अच्छा भाई, तो सबसे पहले क्या हो रहा है अंदर फिजिकल के लिए? भाई फिजिकल के लिए वो पहले अंदर एंट्री करते हैं, थोड़ी देर बैठाते हैं वहाँ। उन्होंने फिर मुझे एक फॉर्म दिया, वो फॉर्म फिल करना है भाई आपको। वो भाई फॉर्म आपको ध्यान से फिल करना है क्योंकि उसमें जो है ना कैपिटल लेटर्स में भरना है वो, क्योंकि वो उसे कुछ बच्चों को जैसे वो स्मॉल में भर देते हैं कुछ बच्चे, तो उसके लिए जो है उसे वैलिड नहीं कर रहे, फिर उसे दोबारा देने में भी बहुत हिचकिचाहट कर रहे हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा विनती करोगे जब देंगे, तो भाई इसलिए थोड़ा उसे ध्यान से भरें, पहले फॉर्म को कैपिटल लेटर्स में भरें, फिर आपके वो जमा हो जाएंगे। वहाँ पे बता नहीं रहे भाई कैसे भरना है। नहीं बता रहे हैं, बताते हुए भी बच्चे भाई गलत कर देते हैं ज़्यादातर। कैपिटल भाई इतनी भीड़ हुई रहे वहाँ आते इनके समझ में ना आता जैसे भी भाई। और किस किस चीज में बच्चों को सबसे ज्यादा निकाल रहे हैं, वो कितने बच्चे निकाले आपसे बीच में शुरू में? भाई हमारे जो उसमें 468 बच्चे थे जो टोटल अटेंडेंस इनकी जो उसमें पहुंचे थे, प्रेजेंट थे, उसमें से भाई 300 शायद 340 या 41 बच्चे थे जो लास्ट में क्वालिफाई हुए थे। और बच्चों को उन्होंने किसी के लिए ओवरवेट के लिए किसी को उन्होंने बाहर कर दिया, किसी की हाइट मतलब हाइट के हिसाब से कुछ वेट है भाई। अच्छा, मैंने अंकित भाटी सर की वीडियो देखी थी, उसमें वो कह रहे थे कि ओवरवेट में नहीं निकालेंगे वो किसी को भी, क्योंकि वो बाद में फिर एक मेडिकल टाइम में निकाल सकते हैं, अभी नहीं निकालेंगे, खाली अभी आपकी मेजरमेंट है। तो इसमें सुनने में आ रहा है कि वो निकाल रहे हैं भाई ओवरवेट में। मेरे सामने भी भाई काफी बच्चों को निकाला है ओवरवेट में। और कम पे तो भाई कम पे नहीं था इतना, वो जो ज्यादा ओवरवेट वालों को निकाल रहे हैं। और चेस्ट कैसी नाप रहे हैं, मतलब ज्यादा वैसे ले रहे हैं टाइट या हल्की फुल्की सी नाप रहे नहीं, हैं? जैसे मेरा SSC GD का भाई फिजिकल हुआ था सेम ऐसी ले रहे थे ज्यादा। मतलब मेरी जो चेस्ट थी वो उन्होंने उतारी 85 से, फिर मैंने 85 से 93 थी, इतनी उतारी थी। और मेरे जो GD की तो उसमें भी लगभग इतनी थी, 1-2 सेंटीमीटर का ही फर्क था, सेम ही उतारी, ज्यादा टाइट। जो भाई जैसे बालक क्वालिफाई हो रहे हैं वो अनक्वालिफाई जो बच्चे हो रहे क्वालिफाई वालों के साथ ही आ रहे हैं, पहले भेज रहे हैं उनको? नहीं, उनका एक अलग, उन्हें हमें तो कुछ भी नहीं था। जैसे हम क्वालिफाई हो गए, हमें तो भाई कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला वहाँ से, लेकिन जो अनक्वालिफाई थे उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो जिन्हें वो दे रहे थे, हमसे थोड़ी देर पहले ही उन्हें निकाला था। ठीक। एक बार भाई डॉक्यूमेंट्स बता दो क्या क्या मांग रहे होंगे भाई डॉक्यूमेंट्स एक तो आपको आधार कार्ड, एक आईडी चाहिए, मेरे साथ आधार कार्ड चीज ले जानी है, फोटो अपने जो भी आपके रियल डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी उनकी फोटोकॉपीज, जैसे 10th की कितनी फोटोकॉपी चाहिए भाई? एक फोटोकॉपी मांग रहे हैं, ज्यादा नहीं मांग रहे, पर आप भाई 2 से 3 करा के ले जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, वो फालतू लेके जाना। और बाकी बहुत भाइयों को जवाब है, क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई मेरा 1000 किलोमीटर दूर आया है तो मैं जाऊं या ना जाऊं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे भाई? भाई देखो फिजिकल तो आपको देने जाना चाहिए, क्योंकि उससे यही नहीं, उससे आपको एक्सपीरियंस भी होगा आगे के लिए। आपको देने जाना चाहिए, चाहे कितनी भी दूर हो, जाओ भाई, उनसे आपको जाओ भाई, बहुत नॉलेज मिले बाहर निकल के। अब घर ही घर में भाई कुछ नहीं, बाहर निकलोगे जब पता चलेगा क्या कंपटीशन है, कैसे चल रहा है। भाई हमारा तो यही कहना है, जाओ भाई, कितना भी दूर है जाओ आप। भाई बहुत से बच्चे तो ऐसे आते हैं उन पे अपने फॉर्म ही फिल नहीं हो रहे थे, नाम की जगह कुछ और डाल रहे थे, कहीं पे कुछ और, पता नहीं, थोड़ी घबराहट आते, घबरा भी जाते हैं। घबरा भी जाते हैं। कुछ तो ऐसे लगे जैसे कतई अनपढ़ होंगे,
भाई तो कुछ अपने होता है। नाम पे लेके जाते भाई उन पे ढंग से। बाकी कंपटीशन कैसा रहने वाला है इसमें? भाई कंपटीशन नॉर्मल रहने वाला है, ज्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते और ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते, ठीक ठाक रहने वाला है क्योंकि फॉर्म भी बहुत ज्यादा फिल हुए हैं इसमें। फॉर्म बहुत फिल हुए, वैकेंसी कम है भाई, तो कंपटीशन तो ठीक ठाक ही रहेगा वैसे। हाँ बस ये प्लस पॉइंट है क्योंकि भाई एक ये भी ज्यादा कंपटीशन उसका फर्क पड़ेगा नहीं जो बच्चे कम जा रहे हैं, क्योंकि वही बच्चा फिजिकल देने नहीं जा रहा जिसकी तैयारी नहीं होती, जिसकी तैयारी होती है ठीक ठाक वो जाता है देने फिजिकल, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपटीशन के लिए। हाँ। और बाकी जो ज्यादा भाई डर रहे हैं जाति वाति से, तो भाई ये 3 साल पुरानी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, 3 साल पुरानी चल जाएगी। जाती वाती ओरिजिनल भी लेके जानी है, फोटो हाँ भाई फोटो सभी डॉक्यूमेंट्स भाई ओरिजिनल लेके जाने हैं आपको अपने साथ और फोटो कॉपीज भी। ठीक है। और आईडी में क्या चाहिए? आईडी में भाई एक तो आपके लिए आधार कार्ड कंपलसरी है, 10th 12th की मार्कशीट लेके जाना अपने साथ, उनकी फोटो कॉपीज भी, एक अपनी ये जाति और मेरे 3 फोटो लगे थे लेकिन आप 4 से 5 फोटो लेके जाना बस। हाँ वो एक पेन लेके फोटो जाना, कलर वाले हैं? हाँ कलर फोटो, और एक भाई पेन जरूर लेके जाना, वहाँ बहुत से बच्चे के पास पेन नहीं थे जो आपस में मांग रहे थे, कोई एक ही पेन से 6 बच्चे फॉर्म भर रहे और थे। भाई फोन की फोन भाई आप अंदर अपने बैग में रख सकते हैं, फोन आप लेके जा सकते हैं अपना अंदर ही। जो मैं झांसी में था भाई, जो वहाँ पे सब चीज की सुविधा थी, अंदर खाने के लिए भी था, सब चीज थी ग्राउंड पे। और आपको ये रेलवे स्टेशन से लगभग कितनी दूर होगा भाई सेंटर जो? भाई जैसे मैं वीरांगना जो वहाँ था रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन था झांसी में, मैं वहाँ पे उतरा, वहाँ से भाई 24 किलोमीटर दिखा रहा था मुझे गूगल मैप से, मैंने देखा तो मुझे ये लग रहा था कि जब मैं ट्रेन से उतरा था मैं 11 या 11:30 बज गए थे मुझे वहाँ पहुँचने मुझे लग रहा था कि कोई सवारी मुश्किल मिलेगी वहाँ से, लेकिन जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकला वहाँ पे ऑटो थे, उन्होंने 50-50 रुपये लिए। हम वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, एक ऑटो फुल हो गया था फुल, वहाँ उन्होंने हमें 50-50 रुपये लेके हमें मुश्किल से आधा घंटा नहीं 1 घंटे के आसपास लग गया था, मैं 12:30 बजे वहाँ करेक्ट पहुँच गया था। उसने मुझे सेंटर के सामने उतारा था बिल्कुल, वहीं सामने रूम भी थे भाई, सब चीज़ की व्यवस्था थी वहाँ पे। और भाई एक बहुत बड़ा सवाल है, वो बहुत भाई तो मैंने बात करी, भाई को फोन आया तो थोड़ा रोनिया से हो रहा था भाई, उसका जीडी का भी 8 तारीख का है और भाई PCI सबका है, तो उसके लिए कुछ सुविधा है कि एप्लीकेशन में क्योंकि जीडी में तो होने से वो तो ऑनलाइन फॉर्म होगा, पर लेकिन नहीं भाई इसमें है ये सभी में होता है, इसका मुझे भाई कंफर्म नहीं पता, लेकिन SSC GD का जब मैं फिजिकल देने गया था मैं उसके लिए बता रहा हूँ, तो भाई वहाँ पे क्या होता है कि एक दिन जो सबसे बाद वाला होता है इन्हीं बच्चों के लिए रिजर्व होता है, जिन बच्चों के किसी कारण फिजिकल छूट जाता है, लेट हो जाते हैं या फिर बीमार हो जाते हैं, उसकी वजह से भाई एक दिन रिजर्व रहता है, तो आप एप्लीकेशन वगैरह जब लग सकते रहेगा हैं। जब क्या बोल रहे जिस दिन हमारे फिजिकल खत्म होंगे उसके 1-2 दिन बाद होता भाई वहाँ। हाँ। उसको जानकारी देंगे भाइयों को, पता करके भाई जैसे पता भी- करनी पड़ेगी, उसका मुझे कंफर्म नहीं पता लेकिन क्योंकि होता है भाई। हाँ एक मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पे ऐसी आ रही थी तो गलती साथ, तो उसमें एक भाई कह रहा था कि वे फोन करना पड़ रहा है, कोई उनको वो है नंबर, हेल्पलाइन नंबर, उस पर आप बात करके अपना वो दे सकते हो, रोल नंबर वो ऐसे कुछ बता रहा था, जैसे भाइयों को होगी पक्के करके बताएंगे भाई कंफर्म करके बता सकते हैं, तो भाई आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ हम बता देंगे आप सभी को, या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट में पिन कर देंगे बाद में। नहीं टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, हम टेलीग्राम पे एक बार भाइयों हाँ भाई आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। ठीक भाई। और बाकी भाई किसी कारण बस वीडियो नहीं आ पा रही, थोड़ा शादी उसको घर में शादी वादी ही, भाई की भी शादी हुई है, तो भाई इसी कारण थोड़ी सी वीडियो में दिक्कत सी हो रही है। बाकी पढ़ाई GD का जिस भाई का पेपर है बेस्ट ऑफ लक, अपने लगे रहो पढ़ाई में भाई, पढ़ाई में ढील मत करो, और ये मत सोचो भाई इतनी हम रेगुलर पढ़ रहे हैं भाई, ये नहीं कि वीडियो नहीं आ रही तो पढ़ रहे हैं। और यही है कि भाई बहुत भाइयों को फिरा रहे हैं कि भाई अब तो हार्ड होता जा रहा है, इन पे विश्वास मत करो, हार्ड वहीं बैलेंस कर देगा भाई, SSC को भाई पहले से ही वो आप उन वीडियोस को ज्यादातर इग्नोर करो जो हार्ड बता रहे हैं, वो आपको कंपटीशन वो जो आपका लेवल है ना कॉन्फिडेंस लेवल उसको डाउन ही करेंगे भाई, ये सोच कर मत जाओ। सबसे अच्छा तो भाई वही बताएगा जो आपके साथ तैयारी करो, उससे पूछो कैसा हुआ आपका पेपर, बस जिस बच्चे का बिगड़ जाए भाई तो हार्ड ही बताओ कि पेपर आए, और बाकी भाई यही है SSC बैलेंस कर देती है वही नॉर्मलाइजेशन से लाकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक आध क्वेश्चन हार्ड बनेगा, 1 घंटा में वही आ रहे हैं भाई, अभी तक तो जिसको भाई कैसे आ रहे हैं देखो, किसी पेपर में मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाए, एक ही सब्जेक्ट कैलकुलेटिव होगा, ये नहीं कि सारी चीजें कैलकुलेटिव हो जाएंगी या फिर हार्ड हो जाएंगी, कैलकुलेटर तो रीजनिंग बिल्कुल हल किया जाएगा, ऐसे ही होगा क्योंकि बैलेंस जीडी करना में तो ऐसी हो रहा, मैं तो 4 सवाल कैलकुलेटिव आ रहे और तो सब हल को आ रहा भाई। ठीक है भाई, कैसी लगी वीडियो आपको, अगर हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।